गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पाल सर हैशटैग विद्यामितान यूट्यूब चैनल में आप सभी को इनवाइट और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ जो वीडियो से फर्स्ट टाइम में वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग को जो है शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियोज़, मेरे प्रयास जो है आपको अच्छे लगते हैं या आपके नज़र में जो है ये यूज़फुल वर्क है, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रे डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, पहले इनका एनर्जी लेवल डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद इसी से आयंस में कैसे डील होता है, लाइक O2 2 प्लस चार्ज, O2 2 माइनस चार्ज, O2 ओनली प्लस चार्ज, तो उसको भी रिलेटेड हम देखेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइज हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अपने पास है B2C2N2O2 F2 Ne2CO NO। इसमें सपोज मान लीजिए हम लोग, अब देखिएगा इस पूरे ग्रुप को हम ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, B2C2N2 एंड O2 F2 Ne2CO NO है भी है अपने पास। तो एक्चुअल में इसको मैं 2 पार्ट्स में क्यों डिवीज़न कर रहा हूँ और क्या ऐसा रीज़न है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए मेरे को बनाना है सपोज C2 मॉलिक्यूल्स का मेरे को बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम। जनरली O2 वाला ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, O2 N2 से ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन कर देता है। तो हम लोग C2 देखते हैं। तो C2 प्रिपेयर बाय 2 कार्बन एटम्स। सो 1 कार्बन एटम एटॉमिक नंबर 6, another 6, and it's combined to form C2. When it's combined, it forms C2. So C2, here C carbon, 6 atomic number, 1 carbon atoms, electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p2. Here's another carbon atomic number 6, 1s2, 2s2, 2p6, 2p2 sorry। अब जब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो ये सबसे पहले सेटअप, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, बोथ कॉर्नर पर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल सेटअप होते हैं या सिचुएटेड होते हैं, और मिडिल सरफेस जो होता है मिडिल में, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेटअप होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कार्बन्स की, तो एक्चुअल में कार्बन में देखिएगा यहाँ पास जो है फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। सो फर्स्ट 1s2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, हियर 2s2 ऑल्सो filled 2 electron, here 2p2, so 1 2। अब इसमें जो p ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग ही इसमें फिलअप करते हैं। तो सेम ऐसे ही हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। तो ये सेकेंड कार्बन एटम है, ये आपका 1s2, 2s2, ये 2p2। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि जब हम p ऑर्बिटल्स का शेप बनाते हैं एनर्जी लेवल में, तो हमारा ये जो सेटअप बना ऐसे डाई सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में ये ट्रायंगल फॉर्म है। हियर 2 ऑर्बिटल, सिंगल, देन 2, देन सिंगल। कब तक के लिए ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन होती है जो मैंने 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया था, यानी व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस देन 7 आर लेस देन 7, व्हेन द मोर देन 7, सो एटॉमिक ऑर्बिटल, सो ये डायग्राम आपका चेंज हो जाता है, यानी जो इसका अपर वाला पोर्शन जो रहेगा
वो अपर पोर्शन जो है इसका वो सिमिलर रहेगा, लोअर पोर्शन जो है वो आपका वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ऐसा ये बन जाएगा आपका ट्रायंगल। यानी याद रखिएगा, जब नाइट्रोजन यानी एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा हो, या ये हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है मोर देन 14 होगा, तो ऐसे केस में जो p ऑर्बिटल का शेप है वो चेंज हो जाता है, और अगर लेस देन शेप होगा तो ये आपका डाई ट्रायंगल सिमिलर डायरेक्शन में बनते हैं, बट इसमें जो है ट्रायंगल आपका अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यानी जो लोवेस्ट ट्रायंगल होता है यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो रहता है वो रिवर्स हो जाता है, बस इतना याद रखना। बाकी सिमिलर पैटर्न वही मूव करना। अब हम बात कर रहे थे कार्बन्स की, तो कार्बन में यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से, ये आ जाएगा आपका सिग्मा 2s2, हियर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब बात आती है यहाँ पास, तो यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है ये 2 ऑर्बिटल सेम है, तो ये है आपका px और py, ये वाला आपका कहलाता है pz। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अगर ले चलूँ तो ओवरलैपिंग याद रखिएगा, तो p ऑर्बिटल का जब हम ओवरलैप कराते हैं तो एक्चुअल में ये p 3 एक्सेस ड्रॉ होते हैं, px py pz। तो ये जो आपका pz होता है जनरली, तो ये आपके pz जो है वो सेम एक्सेस पे ओवरलैप करते हैं ये, तो ऐसे केस में ये सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है। बट ऑलवेज जो py और pz जो है, py pz ये आपके पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ये जनरली पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो ये दिमाग में हमको ले करके चलना है। तो अब यहाँ पास आते हैं, हम लोग बात करते हैं, तो देखिएगा 2p1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आपका मूव किया, अनदर 2p1 में ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यहाँ पास px और py ये दोनों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक नहीं करेगा जब तक कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास कोई भी कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल्स लेफ्ट ना हो, यानी बचा ना हो। जैसे यहाँ अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके लिए देखिए आगे कोई भी अपने पास ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो कंप्लीटली फिलअप हो पर्टिकुलर इस एनर्जी लेवल में। तो ऐसे केस में अब ये आएगा तो यहाँ पास ये बॉन्ड बनाएगा और ये इसका आके यहाँ पास, तो हो जाएगा पाई 2p, पाई बॉन्डिंग 2p एक्स स्क्वायर, पाई 2p वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने पास है ही नहीं, ये अपने टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप हो गए। सपोज आगे इलेक्ट्रॉन रहते तो वो आपके फिर जेड में आते, तो जेड में आते तो ये सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता, बट px और py ये आपके पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो यही चीज़ है। इसके बाद हम राइट अप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करने के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया कि हमको करना क्या है कि बॉटम से टॉप पर मूव करना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। देन अब देखिएगा यहाँ पास दोनों का ऑर्बिटल लेवल का एनर्जी लेवल सेम है, तो ऐसे केस में इन ब्रैकेट वी राइट पाई 2p एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 2p वाई स्क्वायर। ये इस पैटर्न पे राइट करते हैं जब हम एनर्जी लेवल आपका सेम हो। देन नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में अपना काम आता है BO बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस NA। सो हियर NB 2 to 4 to 6 to 8 ये टोटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो एक्चुअल में याद रखिएगा जब कार्बन का होता है 6 2 जा 12, 8 आपके बॉन्डिंग हो गए, तो नॉन बॉन्डिंग आपके ऑलरेडी ऑब्वियसली एकदम 4 आपके होंगे। तो ये देखिएगा 2 to 4, ये 1/2 into 4 equal to, here bond order is more than 0, that means कार्बन मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, ये आपका हो गया स्टेबल। अब बात करते हैं हम लोग
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो आपको मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखना, यानी सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल क्या है, किस कंडीशन में है, कंप्लीटली फिलअप है, हाफ फिलअप है, कैसे केस में है। तो ये हम देखते हैं कि कंप्लीटली फिलअप है, दैट मीन्स डाईमैग्नेटिक नेटिक। बस इतना ही आपको करना है और ये आपका कंप्लीट हो गया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसी में थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO और NO है। तो जब अपने पास CO NO रहेगा तो इससे क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 कार्बन एटम्स 1 ऑक्सीजन एटम आर कंबाइंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे केस में एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 साइड में कार्बन 1 साइड में ऑक्सीजन लेके चलेंगे और सेम इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, बाकी वही पैटर्न चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हम लोग इसी में देखते हैं आपका आयन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और किस टाइप के आपके रीजनिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं उसको हम देखते हैं। ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ आयंस। तो जब हम विथ आयंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में देखिए O2 प्लस चार्ज, O2 2 प्लस चार्ज, O2 2 माइनस चार्ज, O2 माइनस चार्ज, He2 प्लस चार्ज, H2 प्लस चार्ज। तो हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं O2 माइनस चार्ज। अब देखिएगा O2 माइनस चार्ज, दैट मीन्स ये O2 है, मीन्स 2 और आपके ऑक्सीजन एटम्स हैं, बट माइनस चार्ज ओनली 1 पर लगा है। तो ऐसे केस में हम किसी पर भी एक माइनस चार्ज लगा देंगे। ऑक्सीजन जनरली एटॉमिक नंबर आपका होता है, हमको मालूम है 8, बट माइनस चार्ज लगा, दैट मीन्स एन आयनिक है, तो ये क्या करेगा आपका गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज atomic number of O minus is equal to 9 and electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p5. But oxygen atom atomic number 8, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. अब हम जब डायग्राम की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम ये देखते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है अगर मोर देन 14 होता है या 14 है मोर देन 14, तो ऐसे केस में ये जो है आपका यानी p ऑर्बिटल्स का शेप जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी आपका pz जो है उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है कंपेयर देन px एंड py। तो ये हम पहले सेटअप करते हैं। तो ये आपका यहाँ पास एटॉमिक ऑर्बिटल में फर्स्ट वाले में आएगा आपका O माइनस, सेकेंड में आ जाएगा आपका O ऑक्सीजन, बाकी 1s2, 2s2, 2p, तो ये 2p5, तो 5, तो ये आपका 1 2 3 then 4 and 5 इलेक्ट्रॉन। हियर ये आपका माइनस का है और ये आपका सिंगल ऑक्सीजन एटम, तो हियर 2p4, सो 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमने सेटअप कर दिया, यानी फिलअप कर दिया किसको, एटॉमिक ऑर्बिटल को। अब बात हम करते हैं किसकी, तो हम बात करते हैं अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब सेटअप करेंगे तो ये आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आपका सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब बात करते हैं यहाँ पास देखिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये जो है आपका pz है और मैंने बताया कि pz ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा। सो सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्डिंग 2p z², देन 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ये नेक्स्ट सेल में, हियर 1 इलेक्ट्रॉन, बट ये दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन इसका ये आया, इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन ये, सो ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपका पाई 2p(x² एंड पाई बॉन्डिंग 2p(y²। इसके बाद हम देखते हैं ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये आपका जंप करके यहाँ आया, इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये आया। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसके पास है अवेलेबल, तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ, बट यहाँ पास जो है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नहीं है अपने पास, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x², पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y1). ये आपका रे डायग्राम प्रिपेयर हो गया। देन हम लोग का अगला स्टेप जो हम लोग का काम है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस चार्ज। सिमिलर पैटर्न पे अपन मूव करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, देन सिग्मा 2p(z² एंड
इन ब्रैकेट पाई 2p एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 2p वाई स्क्वायर। यहाँ बोथ ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल जो है आपका सेम है। देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2p एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y1। अब ये याद रखिएगा, यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन को इक्वल नहीं दिखाना, हमको एनर्जी लेवल इक्वल दिखाना, इसलिए हमने यहाँ इक्वल का साइन लिया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद देन हमको कैलकुलेट करना BO बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस Na। सो NB माइनस Na मीन्स अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 to 8 to 10 ऑलवेज आएगा 10। एंड एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग 2 to 4 to 6 1 7। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 9 + 8 17, 10 + 7 17। तो ये आपका 1/2 × 3 = 1.5, दैट मीन्स स्टेबल। मोर देन 0 है मीन्स स्टेबल है। बट यहाँ पास जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात होगी, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये जो आप देखिए, तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल सबसे लास्ट सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक में आपका डबल पेयर है, एक आपका अनपेयर्ड है। तो जब अनपेयर्ड कंडीशन में दैट मीन्स पैरा मैग्नेटिक, तो ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक होने के बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हम जो है मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू इक्वल फॉर्मूला होता है √n n+2। n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना भाई 1, सो 1 × 1 + 2 दैट मीन्स √3 1.73 bm वेबर मीटर। तो ये हम पैरामैग्नेटिक कंडीशन में ही आपका कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम। और डाईमैग्नेटिक में जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंटम ऑलवेज 0 होता है गाइस। तो ये हम इतना पहले देख लिए कि आयंस का हम कैसे करते हैं, क्या कोई डिफरेंस है। ओके गाइस, तो बाकी के एग्जांपल आप लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम छोटा सा क्वेश्चन और आपको ऐड करके बताते हैं कि कैसे इस जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करता है। जैसे आयंस से रिलेटेड होंगे इस टाइप का दे देगा, या कोई 2 मॉलिक्यूल्स आयंस देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड, और आपसे पूछ देगा विच वन इज़ मोर स्टेबल, विच वन इज़ मोर पैरामैग्नेटिक, विच वन हैव मोर डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट ये 2 और 3 मार्क्स के आते हैं। तो ऐसे केस में हमको पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके उसको आंसर राइट अप करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं या कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहला और फर्स्ट काम हमारा ये रहता है कि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं उस ऑर्बिटल में। तो जैसे ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, तो 8 × 2 = 16, O2 2 प्लस, तो 8 × 2 = 16, 16 1 प्लस चार्ज दैट मीन्स 1 डिनोट कर देगा, तो 16 से 1 गया 15, 2 + 14 1 माइनस, तो ये आपका 16 + 1 17 एंड हियर 18। पहला काम हम ये करते हैं। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है BO बॉन्ड ऑर्डर सभी का कैलकुलेट करना, तो 1/2 NB माइनस Na, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं जितने भी, जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 होंगे तो ऑलवेज आपका जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल 10 होगा, ये फिक्स है। तो ऐसे केस में बॉन्डिंग 10, एंटी बॉन्डिंग आपके हो गए 6, तो आपका ये 1/2 10 - 6 = 1/2 × 3 4 = 2। तो यहाँ पास जो है बॉन्ड ऑर्डर आपका देखिए, तो ये O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2, O2 प्लस चार्ज तो 15 है, तो 10 - 5 दैट मीन्स 10 - 5, तो ये आपका 5, यानी यहाँ आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 2 प्लस चार्ज 14, सो 10 - 4, तो 10 - 4 दैट मीन्स 6, तो 1/2 × 6 = 3, और ये आपका हो जाएगा 17, सो 10 - 7 मीन्स 3, तो 1/3 1.5, और ये आपका 18, तो ये आपका आ जाएगा 1।
ये हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमको स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, या बॉन्ड ऑर्डर को पहले इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर को ही हम सेटअप कर लेते हैं आपका कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये देखिए सबसे पहला आपका है 1 O2 2 प्लस, देन 1.5 O2 माइनस, एक मिनट यहाँ पास O2 माइनस चार्जर, सॉरी ये, तो ये फर्स्ट आपका आ जाएगा 1 O2 माइनस, देन O2 माइनस, देन O2, देन O2 प्लस, देन O2 2 प्लस। ये आपका आ जाएगा स्टेबिलिटी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में बॉन्ड ऑर्डर को सेट कर लिया। तो 1 1.5 2 2.5, तो ये जो सेटअप आया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BO, यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। या फिर जब हम इसी में बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो ये भी सिमिलर होता है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे केस में ये सिमिलर वे में चलेगा, स्टेबिलिटी भी सिमिलर वे में चलेगी, तो ये इजीली है। अब बात हम लोग को ये आती है, एक और इसी में बोलता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अच्छा एक चीज़ और है, अगर सपोज आपसे पूछ देता है बॉन्ड लेंथ, इसी में अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ देता है, तो हमको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो ये आपका केवल साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा, उल्टा कर देंगे साइन, बाकी आपका सिमिलर रहेगा। अब एक बात कराना है इसमें आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की हम जब बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जनरली हम लोग जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका डाई और पैरा। तो डाई एंड पैरा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डाई और पैरा को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो ये आपके कॉमन है, मतलब जो जनरली रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 8 माइनस कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 8, 15 माइनस 8 तो ये आ जाएगा आपका 7, 14 माइनस 8 ये आपका हो गया 6, 17 माइनस 8 ये आपका हो जाएगा 9, 18 माइनस 8 ये आपका हो गया 10। इतना करने के बाद अब एक चीज़ और है क्या, कि हमको ये देखना है कि ये जो अपना आया, तो अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 14 इसमें है, तो 14 है, तो 14 केस में तो ये आपका बनता है ऐसा शेप। तो यहाँ तो 6 कंप्लीट है, बट ऊपर वाला जो आपका बनेगा अपर सरफेस में जो ये बनता है, तो वहाँ पर जब हम देखें तो सबसे पहला चीज़ अगर मैं O2 की बात कर रहा हूँ तो O2 में आपके ये 6 तो निकल गया, 8 में से 6 निकल गया, आपके 2 बचे, तो ये सिंगल सिंगल जाएगा, दैट मीन्स हाफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाफ पेयर्ड है मीन्स पैरामैग्नेटिक में आया आपका O2। अब हम बात करते हैं O2 प्लस मीन्स 7 है अपने पास, 7 से 6 आपके तो बॉन्डिंग हो जाएंगे ये वाले, तो बॉन्डिंग हो गए, तो आपके एंटी बॉन्डिंग आपका बचा 1, अब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये सिंगल ही रहेगा, तो ये भी आपका आ गया पैरामैग्नेटिक O2 प्लस चार्ज। अब इसी में बात करते हैं, जैसे ये 14 है, यहाँ 6 है, तो 6 तो यहीं कंप्लीट हो जा रहा, बस लास्ट वाला जो है कंप्लीटली फिलअप है, तो ये आपका वो जो डाई मैग्नेटिक हो गया O2 2 प्लस चार्ज। अब बात करते हैं 9, तो 9 में आपके 6 निकल गए, 3 बचे आपके, तो ये 1 2 और ये 3, 1 2 3, तो अब यहाँ पास तो पेयर्ड हो रहा, बट ये अनपेयर्ड है, दैट मीन्स अनपेयर्ड है इन पैरामैग्नेटिक, तो ये आपका आ जाएगा O2 माइनस चार्ज, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। अब जब हम बात करते हैं 10 की, तो 10 में 6 माइनस के 4, तो ये 4 में ये दोनों जो है पेयर्ड हो रहा है, ये आपका जाएगा डाई मैग्नेटिक।
तो O2 2 माइनस चार्ज डाई मैग्नेटिक है, O2 2 प्लस चार्ज डाई मैग्नेटिक है, बट आपका O2 प्लस एंड O2 माइनस ये पैरामैग्नेटिक होता है। एक क्वेश्चन और इसमें करता है, विच वन इज मोर पैरामैग्नेटिक। तो हमेशा याद रखिएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो हम जब देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई है O2 प्लस चार्ज का, तो ये जो है आपका, इसको सेटअप कर सकते हैं हम लोग ऐसे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस चार्ज, O2 माइनस चार्ज का है आपका 1.5, तो ये O2 माइनस चार्ज, देन आपका O2 प्लस 2.5 है, ये O2 प्लस चार्ज। तो ये पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये जो है बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको सिंसियर होके इसके बारे में पढ़ना है। ओके गाइज, तो प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम में वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कलीग्स फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई आपको डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।